हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीवीएस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में एक वोल्केनिक एरप्शन हुआ था जिसको क्या नाम दिया गया था, वो किस रीजन में हुआ, वो किस किस कंट्री उसके सराउंडिंग में है, कौन सा लेक है, इसी के ऊपर ही आज का वीडियो है। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है इथियोपिया वोल्केनिक एरप्शन, एक हिस्टोरिक इवेंट। पहले तो ये जो अभी जो वोल्केनिक एरप्शन हुआ है इथियोपिया में, ये इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम यूपीएससी दे रहे हो या फिर ओपीएससी दे रहे हो तो या फिर दूसरे कुछ एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो ये इंसिडेंट हालांकि अभी अभी हुआ है, तो इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस जो है ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये मैप तो सब देखे होंगे, अफ्रीका के मैप। तो अफ्रीका के एक रीजन है जो इथियोपिया, तो वहीं पे ही ये वोल्केनिक एरप्शन अभी हुआ है। तो इथियोपिया किस रीजन, कहाँ पे होता है इथियोपिया? इस रीजन में इथियोपिया होता है। यहाँ पे ही वो वोल्केनिक एरप्शन देखने को मिला जो कि बहुत सालों से देखने को नहीं मिल रहा था वहाँ पे इस तरह का कुछ बड़ा वोल्केनिक एरप्शन। क्योंकि इसका जो जब ये वोल्केनिक एरप्शन हुआ ना, तो इसका हाइट इतना तक था, उससे जो धुआं निकला उसका करीब रेंज जो था वो 12 से 15 किलोमीटर तक का रेंज ट्रैवल किया था। तो इसीलिए इसी के कारण ही बहुत सारे जो मतलब एरोप्लेन सारा मूव करता है ना, उसको हॉल्ट कर दिया गया था कि उसी के जो धुएं का इफेक्ट जो था उसी से उसको विजिबल का रेंज प्रॉब्लम होने वाला था। फिर एयरक्राफ्ट जो है उसमें मतलब मशीन के अंदर जब वो रेत वगैरह वो घुस जाता है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है उसको ऑपरेट होने के लिए। तो ये सब चीज़ हुआ था। चलिए अच्छे से पूरा सारे चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये रीजन में बोला इथियोपिया का, यहाँ पे ही एक वोल्केनिक एरप्शन देखने को मिला। तो इसका रेंज करीब 15 किलोमीटर तक का, ये जो रेंज था ये करीब 15 किलोमीटर तक का इसका रेंज था। 12 से 15 मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका रेंज कितना था, तुम बस याद रख लो 12 से 15 किलोमीटर तक का रेंज सफर किया था ये जब मतलब ये वोल्केनिक एरप्शन हुआ, इसी का जो धुएं निकला ये धीरे धीरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के तरफ मूव करने लगा। तो यहाँ पे इथियोपिया यहाँ पे है, तो यहाँ से ये ट्रैवल करते करते येमेन, येमेन ओमेन, फिर हमारा इंडिया, इंडिया होते हुए चाइना तक इसका ट्रैवल किया था। तो फिर चाइना तक ये जाते जाते उसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम हो गया। तो अभी इससे जानना मतलब क्या क्या चीज जानने का जरूरत है। एक तो अफ्रीका का इथियोपिया जो है वो कहाँ किस रीजन से बिलोंग करता है, ये एक तरह का रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली मैं उसका एक फोटो दिखा देता हूँ। ये होता है रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कंसेप्ट तो पता होगा तुम सबको। तो उसी जगह पे ही ये वोल्केनिक एरप्शन जो है उसी जगह पे ही दिखने को मिला। क्यों? यहाँ पे तुम्हें अगर पता होगा, हमारा एक कंटिनेंट कंटिनेंट डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस होता है। तो वो जो डाइवर्जेंस होता है मतलब एक दूसरे प्लेट से जब अलग होता है, तो उसी गैप में वहाँ पे क्या होता है, जो वोल्केनिक एरप्शन काफी समय में देखने को मिलता है। अगर कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जेंट होगा तो वहाँ पे अर्थक्वेक होने का भी चांसेस रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो, ये एक लैंड मास है और ये दूसरा लैंड मास है। तो ये अलग हो रहा है यहाँ पे। अगर तुम गूगल करके देखोगे ना ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली करके, तो बहुत सारा फोटो वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे भी अभी टूरिस्ट पॉइंट हो चुका है, वहाँ पे जाके सब सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो ये चीज़ तुम गूगल पर भी देख सकते हो, अच्छा अच्छा फोटोग्राफ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंटिनेंट और कंटिनेंट ये डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री में मतलब अलग हो गए। अलग होने से वहां पे ही ये वोल्केनिक एरप्शन देखने को मिला। इसका नाम क्या था? तो यहाँ पे जब वो वोल्केनिक एरप्शन हुआ तो इसका नाम था हाईली
गुबी। तो देखो, अगर एग्जाम में ना तुम्हें याद नहीं रहता है अगर ये नेम कि हाईली गुबी करके, बस ऐसे ही याद कर दो। इसका हाइट बहुत ऊंचे तक था तो मतलब हाईली था, और इसका स्ट्रक्चर जब ऊपर तक गया ना, ये गोभी का स्ट्रक्चर हो गया, जिसको गोभी, हाईली गोभी, तो उसी से ही याद रख देना, हाईली गुबी। तो ये इथियोपिया में देखने को मिला, जो कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण ही ये अर्थक्वेक ये वोल्केनिक एरप्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो कंटिनेंट कंटिनेंट जो डाइवर्जेंट हो रहा है, तो डाइवर्जेंट के वजह से यहाँ पे प्लेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेट देखने को मिलता है अफ्रीका में। यहाँ पे 3 प्लेट में डिवाइड होके एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अभी शायद हाँ सबको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और ये तीसरा प्लेट है। तो ये जो 3 तरह का प्लेट है, इसका अगर नाम देखेंगे तो एक है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, जिसको कुछ कुछ बुक में कुछ कुछ जगह पे भी ये मेंशन है, क्या, नूबियन प्लेट। और ये जो ये क्या अरब के रीजन है, तो इसी का नाम अरब से ही अरबियन प्लेट। और ये तीसरा जो है, इसको सोमाली प्लेट बोला जाता है। सोमाली प्लेट, तो 3 प्लेट हो गया। तो ये एक दूसरे से धीरे धीरे करके अलग हो रहे हैं। ये तो अरबियन प्लेट जो है, यहाँ पे तुम्हें पता होगा, यहाँ पे अलग होने की वजह से यहाँ पे एक सी देखने को मिलता है। तो तुम्हारे लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेना कि यहाँ पे कौन सा सी देखने को मिलता है। कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो एरिया है, यहाँ पे कौन सा सी है। तो अफ्रीकन प्लेट, अरबियन प्लेट जो अलग हुआ है, अलग हुए हैं, वहाँ पे ये सी देखने को मिला। अभी जो कंडीशन यहाँ पे जो रिफ्ट वैली फॉर्मेशन हुआ है ना, तो ये आगे जाके ये दूसरे प्लेट को अलग कर देगा। तो इसी प्लेट का नाम है सोमाली प्लेट। ये सोमाली प्लेट क्यों इसका नाम है, क्योंकि इसी सोमाली रीजन के पास ही ये ब्रेक हो रहा है। तो इसको तुम कैसे याद रखोगे, क्योंकि अफ्रीका का जो मैप होता है, ये थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत सारे चीज भी याद रखने को पड़ता है। तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए हम मतलब पूरा अफ्रीका के मैप अगर टाइम हुआ तो दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे, मगर यहाँ पे हम इथियोपिया के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो इथियोपिया को ही पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो रीजन है, ये है इथियोपिया। इथियोपिया, और यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो हॉर्न जैसा, इसका नाम है सोमालिया। इसका नाम है सोमालिया। यहाँ पे छोटा सा ऐसा कंट्री है, तो ये है जिबूती। और उसके ऊपर एरिट्रिया। बस इसको मैं अभी याद रखने का तरीका भी बोल दूंगा, जिससे ये सराउंडिंग कंट्री को तुम याद भी रख सकते हो। ये जो है, ये है सूडान, ये है साउथ सूडान, और ये जो है उगांडा, यू यू बस उगांडा, और ये है केन्या। तो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका क्या है तुम्हारे पास, देखो। सोमालिया ने जिबूती से पूछा, अरे तेरी सू गंदा क्यों। तो इसको यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, सोमाली ने जिबूती से पूछा,
अरे तेरी सू गंदा क्यों। तो इसी से ही याद रख देना, सोमाली, सोमाली से आया क्या, सोमालिया। जिबूती, जिबूती दूसरा। तो तीसरा देखो अरे तेरी, तो अरे तेरी जो है इससे एरिट्रिया। तो फिर सू से याद रखना दो कंट्री, सूडान और साउथ सूडान। गंदा क्यों, गंदा उगांडा और क्यों केन्या। हो गया। अब याद रखने का तरीका पता चल गया ना। सोमालिया जिबूती से पूछा अरे तेरी सू से सूडान, फिर साउथ सूडान। गंदा उगांडा और क्यों मतलब केन्या। तो ये जो उगांडा जो है, देखो लाइफ में हर नेगेटिव चीज को तुम्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करोगे किसको, उगांडा को। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, उसमें बहुत सारे सराउंडिंग कंट्री होगा, बस अगर उगांडा उसमें दिया है तो तुम्हें पता है कि नेगेटिव चीज को एलिमिनेट कर देना चाहिए था। तो ये गंदा था तो इसको हम एलिमिनेट कर दिए। तो बाकी जो सारा कंट्री है ये इसको सराउंडिंग कंट्री है। नेक्स्ट यहाँ पे इससे जुड़ी कुछ लेख देखेंगे। इससे जुड़ी लेख देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो लेख है ये है दूसरा लेख, यहाँ पे तीसरा लेख, चौथा लेख यहाँ पे, पांचवी और सिक्स, 6 लेख यहाँ पे देखेंगे। बाकी इसको छोड़ के भी दूसरा अफ्रीका में बहुत सारा लेख है, मगर यहाँ पे पहले 6 देख लेते हैं। ये लेख मालावी, ये लेख तांगानिका, ये लेख विक्टोरिया, फिर ये लेख किभू, लेख एडवर्ड और ये लेख अल्बर्ट। तो यहाँ पे लेक मालावी, लेक तांगानिका, लेक विक्टोरिया, लेक किभू, लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, एमटीवी में एक शो आता है एमटीवी हसल। तो उसमें जो विनर होता है, तो एमटीवी हसल विनर को, एमटीवी हसल जो जीतेगा उससे किया का कार मिलेगा। तो एमटीवी से बस याद रख देना, एमटीवी से मालावी, टांगानिका, विक्टोरिया और यहाँ पे किया का कार, के किभू, ई से एडवर्ड और ए से अल्बर्ट। तो 6 जो लेख है ये याद रह गया। इसी से बस याद रख देना। और ये इसी क्रम में, मतलब साउथ से नॉर्थ के तरफ अगर देखोगे तो पहला लेक मालावी आएगा, फिर उसके ऊपर तंगानिका, तो फिर उसके ऊपर विक्टोरिया और उसके ऊपर किभू, एडवर्ड और अल्बर्ट, ऐसा ही अरेंज होते हुए आएगा। और ये कौन सा कंट्री को बॉर्डर करता है, इसके रिगार्डिंग मैं एक शॉर्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें जाके चेक कर लेना किस किस कंट्री को ये बॉर्डर करता है। अभी तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ रहे हो तो याद रहा या नहीं तो कैसे जानेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं मेंशन कर दिया, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच,
ये सारा कंट्री क्या क्या है इसको बोलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसको आंसर जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं आपको अभी ट्रिक तो बता चुका हूं, तो उससे आप सभी को पता होगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो उसको कर लो। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी। तो ओके, हम देख लेते हैं। ए से क्या हुआ? ए यहाँ पे इथियोपिया, बी सोमाली सोमालिया, सी उसके पास छोटा सा जिबूती, डी जो है एरिट्रिया, फिर ई जो है बोला था सूडान, उसके नीचे क्या, अपर का पार्ट सूडान है तो मतलब नीचे का साउथ सूडान, और फिर जी, जी से उगांडा, और एच उसके पास क्यों मतलब केन्या। तो हो गया इथियोपिया ने सोमाली, इथियोपिया उसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है, सोमाली ने जिबूती से पूछा अरे तेरी सू गंदा क्यों। हो गया। तो ऐसे ही हर चीज का याद रखने का तरीका निकालो और याद रखो, क्योंकि मैप ऐसा चीज है जो कि आज पढ़ रहे हो तो कल भूल जाने का बहुत चांसेस रहता है। तो उसको याद रखने का हर तरीका, मतलब ये तरीका से अगर तुम्हारे पास अच्छा तरीका है तो उससे भी कर लो मैप। और अफ्रीका का जितना सारा पार्ट है, मतलब उसका कंट्री, कैपिटल, फिर उसका लेक सारा जो है या रिवर सिस्टम जो है, ये सारा याद रख लो। बहुत सारे टाइम अफ्रीका के ऊपर, एशिया के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ही मैं सारा ट्रिक बना दिया था। क्योंकि इथियोपिया के में ये जो इंसिडेंट हुआ है, हिस्टोरिक इवेंट, क्योंकि पहले कभी देखने को मिला नहीं था इतना बड़ा वोल्केनिक एरप्शन, तो इसीलिए एग्जाम में शायद इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांसेस है, इसी ट्रिक लेक का और बॉर्डर उसको जो सराउंडिंग कंट्री है, तो इसी से ही याद रख दो। आगे जाके मैं जब अफ्रीका मैपिंग के ऊपर लाऊंगा वीडियो, तो उसमें सारा चीज़ हम ट्रिक से ही कैसे याद रखेंगे ये आपको पता चल जाएगा। अगर नए वीडियो को देख रहे हो पहली बार, इससे पहले नहीं देखे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना, उससे तुम्हें रेगुलर अपडेट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।